हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी थर्ड, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर। यूनिट नंबर थर्ड का है टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। ये कौन सी डिजीज है? क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। TB kills are adults in India than any other infectious disease. In 2012, the government of India has declared TB to be a notifiable disease. Has at per latest survey in India, 3% of new cases and 12 to 17% of previously treated patients have MDR TB. आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Remarkable process has been made over the last 70 years since the introduction. In 1970, efficacy the short course 69 to 69 months and domiciliary regimes has been demonstrated and clear-cut treatment guidelines have been formulated. Two novel drugs, Bedquite Dilamide has been recently approved. According to their clinical utility, anti-TB drugs can be divided into first line ड्रग एंड सेकंड लाइन। ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट लाइन है दीज आर हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज टॉक्सिसिटी। दिस टू इधर ग्लो एंटी टीबी एफिकेसी और हायर टॉक्सिसिटी और बोथ। क्लासिफिकेशन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की। एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन ड्रग मानते हैं आइसोनियाजिड, नाइफेमिसिन, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। शॉर्ट फॉर्म है IRES। आइसोनियाजिड, नाइफेमिसिन, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग की बात करते हैं। फर्स्ट ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्लूरोक्विनोल्स, अदर ओरल ड्रग्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स। फ्लूरोक्विनोल्स में कौन से आते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि ओफ्लोक्सिन, लीवोफ्लोक्सिन, मोक्सीफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन। शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना इनके फर्स्ट वर्ड में OLMC। इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडियोन, पैरा अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, राइफापेंटिन। इसमें कुछ ड्रग्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसकी हमें मोड ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स या इंडिकेशन ज़रूर याद करने रहते हैं। इंजेक्टेबल में कैनामाइसिन, अमाइकासिन और लास्ट है कैप्रियोमाइसिन। ठीक, आप इनको याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में और साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं। बात करते हैं आइसोनियाजिड मोड ऑफ एक्शन की। इट इज़ एन एक्सीलेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, an essential component of all anti-tubercular regimens unless the patient is not able to tolerate it or bacillus are resistant. It is primarily tubercidal. Fast multiplying organisms are rapidly killed, but quiescent one are only inhibited. The mode of action MOA मतलब mode of action of isoniazid INH is inhibition of synthesis of mycolic acid। ये माइकोलिक एसिड होता है बॉडी के अंदर, विच आर यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरिया सेल वॉल। ये सेल वॉल की भी प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड। द लिपिड कॉन्टैक्ट ऑफ माइकोबैक्टीरिया एक्सपोज टू INH इज रिड्यूस्ड। INH एंटर्स द सेंसिटिव माइकोबैक्टीरिया विच कंसिस्ट इट बाय कैटालेज peroxide enzyme into a reactive metabolite. The reactive INH metabolite forms to adapt with NADP as well, which inhibits mycobacterial DHF reductase, resulting in interruption of DNA synthesis। वो उसका मोड ऑफ एक्शन था। अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली ऑल बॉडी टिश्यूज प्लेसेंट्रा। ये फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब कि एब्जॉर्ब होती है ओरली ऑल बॉडी टिश्यूज में। प्लेसेंट एक्सटेंटली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, मेटाबोलाइज होती है लीवर में। एक्सीडेट होती है यूरिन में। इंडिकेशन है ऑल हाइड्रोक्साइड इनहिबिट्स INH एब्जॉर्प्शन। एडवर्स इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं इसके बहुत ज़्यादा। मेंटल डिस्टर्बेंस भी कर सकती है। राइफेम्पिसिन की वो करते हैं अब आगे। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ राइफेम्पिसिन बीटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियनी अगेंस्ट TB। बेसिकली इट इज efficacious INH and better than all other drugs. Mode of action rifampicin inhibits DNA independent RNA synthesis. Mycobacteria other organisms develop resistance. Rifampicin rather rapidly
It interrupts to RNA synthesis of binding to B subunit of mycobacteria DNA dependent RNA polymerase and blocking its polymerizing function. Rifampicin is bactericidal. राइफाम्पिसिन इज ए बैक्टीरिसाइडल है। बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली होती है, एब्जॉर्ब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, पेनिट्रेट्स कैरिज प्लेसेंटा, मेटाबोलाइज्ड लीवर में होती है, एक्सक्रीटेड मेनली इन बाइल, सम इन यूरिन आल्सो। द टाइम पीरियड इज 2 से 5 आवर्स। एडवर्स इफेक्ट है हेपेटाइटिस, शोक, रेनल फेलुअर, वोमिटिंग, एब्डोमेन क्रैम्प्स, नोजिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।